तो हेलो गाइस, मैं न्यू अपडेट के साथ आया हूँ जो कि अभी रिसेंटली कल ही अपना एग्ज़ाम हुआ था असेसमेंट टेस्ट का। तो अभी जो लोग नए लोग हैं जो जॉइंट होने वाले हैं आगे फ्यूचर में आईडीएफसी बैंक का प्रोग्राम का, तो वो लोग के लिए पूरा ऑफ कोर्स वो लोग के लिए तो नया नहीं है, हम लोग के लिए तो पूरा प्रॉपर्ली नया था क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। हम लोग ने पहले बैच में आए, अभी मतलब एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट एग्ज़ाम आईडीएफसी बैंक का। तो अभी जो पीछे वाले दे रहे हैं उनको लिए हेल्प हो रहा है, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आज कि अभी इसमें टेस्ट मैंने बता दिया कैसे आता है, वो लिंक का मैंने वीडियो अभी डाला था। तो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, जो टेस्ट स्टार्ट होता है फिर कैसे होता है, वो सब बातें होने वाली है। फिर असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट कितने देर पे आएगा वगैरह, ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, पर दूसरे बैंकिंग प्रोग्राम के रिलेटेड बात करूँगा कि उसके टाइम कितना होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम के आ सकता है। तो ये सब बातें होने वाली है। क्या बाद में सिलेबस क्या हो रहा है, असेसमेंट मेन क्वेश्चन वही है सब स्टूडेंट का कि भाई आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आपका सिलेबस क्या था, हम क्या प्रिपेयर करें। तो इसमें ऐसा कुछ प्रिपेयर करने जैसा नहीं है, पर हाँ आपको हेल्प हो रहा है जिनको करना है वगैरह। तो पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जब भी हम लोग असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो ये मैंने बना दिया था पहले ही कि उसमें सब लिखी ईमेल में आ जाता है कि लैपटॉप से ही देना है, मोबाइल से नहीं देना है वगैरह बहुत चीज़ें। पर अभी जो स्टार्ट करते हैं, जो आईडी पासवर्ड डालते हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन पहले तो वीडियो ऑन करना है, फिर वॉइस ट्रांसलेशन नहीं आना चाहिए आजू बाजू, फिर एरर आएगा, उसमें आपको दिखेगा कैमरा के सामने एरर आएगा। फिर आपका आइस स्ट्रेट रहना चाहिए, आजू बाजू देखा तो भी आपका एरर आ सकता है। फिर और रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको हाँ लैपटॉप का स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि 3 रहता है, उसमें फर्स्ट वाला जो माई स्क्रीन रहता है उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये जब भी टेस्ट रहता है 11 बजे टेस्ट था, तो जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लॉगिन करने का टाइम मिलता है उसमें ये सब चीज़ें पढ़नी रहती है। तो इसके लिए उधर लिखा है कि 10:50 को आपको ज्वाइन करना है, फिर सब इंस्ट्रक्शन पढ़ना है 10 मिनट वगैरह, फिर 11 बजे आप स्टार्ट करो। ऐसा जल्दी भी मत करो, लेट भी मत करो, पर हाँ लॉगिन 10:50 को ही होनी चाहिए, जल्दी भी नहीं होनी चाहिए और पहले भी नहीं, लेट भी नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें थोड़ी है, उसके लिए एरर या रिजल्ट का डिले हो सकता है, ऐसा उधर ईमेल में मैंने कल वीडियो बना तो उसमें लिखा है। फिर इसमें मेन चीज़ क्या है कि स्टार्टिंग टाइम मैं आपको बोला कि 11 बजे ही स्टार्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा जल्दी भी कर सकते, पर एरर आएगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 11 बजे ही करो स्टार्ट। फिर ऑडियो वगैरह परमिशन लेगा, माइक का वगैरह का सब प्रॉपरली हो जाएगा। फिर आपका फ़ोटो लेगा एक एंड में, फिर आपका चालू हो जाएगा टाइम टू टाइम। अभी मेन चीज़ बोलता हूँ कि सिलेबस क्या हो रहा है। सबका डाउट है कि सिलेबस क्या होगा भाई, क्या पढ़ूँ। तो मेन चीज़, मैंने कल एग्ज़ाम दिया तो उसमें पहला वर्बल इंग्लिश आता था, जो कि नॉर्मल इंग्लिश वगैरह था, वोकेबलरी, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। फिर इसमें फिलअप रहता है कि फिल इन द बैंक्स, जो एक स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको फिल करना है। तो ये सब नॉर्मल इंग्लिश आता है, जो कि 15 मार्क का आता है, 14 मिनट टाइम रहेगा, मतलब एक सेक्शन का 14 मिनट टाइम है इंग्लिश के लिए, वर्बल इंग्लिश के लिए। फिर आपका सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में आपको लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जिसमें ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आप थोड़ा प्रिपेयर कर लो। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें मेरे को तो नहीं पूछा था। फिर कोडिंग डिकोडिंग आया था। फिर इसमें मिसिंग नंबरिकल वैल्यू रहता है, वो ढूंढना पड़ता है, प्राइम नंबर वगैरह का ऐसा कुछ रहता है। तो ये सब थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा पढ़ के जाओ आप लोग। फिर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बी में आता है। फिर सेक्शन सी, जिसमें मैथ्स और स्टैटिस्टिक, बिजनेस मैथ्स बोल सकते हो, जिसमें प्रॉफिट आता है, फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर रेशियो आता है, फिर परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। फिर ज्योमेट्रिकल के भी एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि फोल्ड करते तो ट्रायंगल तो क्या बनता है, रेक्टेंगल वगैरह, तो वो भी आया था मेरे को। तो मतलब कुछ भी, मतलब जो हमारा 10वीं 12वीं का बेस है उसके रिलेटेड ही पूछते हैं, ऐसा कुछ इसका प्रिपरेशन नहीं रहता है, इसके लिए ये नॉर्मल लॉजिकल रहता है, पर जिसको प्रिपेयर करना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। फिर सेक्शन ए हो गया इंग्लिश, सेक्शन बी जो लॉजिकल रीजनिंग,
सेक्शन 3 बिजनेस, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक, ज्योमेट्रिकल सब आता है मिक्स। फिर सेक्शन डी में अपना राइटिंग लेटर रहता है, जिसमें मुझे पूछा था कि एक भाई का मैरिज है, तो मुझे लीव का लेटर लिखना है मैनेजर को, बैंक मैनेजर को, और मैं फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे लिखूँ। तो वो पूरा लिखना था, 10 मिनट का टाइम था उसका। और दूसरा मैं जो बोला सेक्शन ए, बी और सी, उसका सबका 14 मिनट टाइम है, 8 पर सेक्शन। और वैसे राइटिंग स्किल का, राइटिंग जो लेटर था उसका 10 मिनट है। 10 मिनट में आपको 150 वर्ड्स के आसपास लिखना है आपको लेटर में। फिर आपका लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन ई, जिसमें आपको ऑडियो क्वेश्चन पूछा था मुझे, तो जिसमें क्या होता है कि एक ऑडियो एक ही बार सुना रहेगा, आपको ध्यान से सुनना है प्रॉपरली, कि आपको वो प्ले करना रहेगा और ध्यान से सुनना है। उस पैराग्राफ जैसा एक स्टोरी बनाते हैं वो, मतलब स्टोरी बोलते हैं। फिर वो वीडियो ऑडियो ऑफ मतलब ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको एक नीचे एक ऑप्शन आएगा ओटे दबाओगे, फिर क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड, कि पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि इसने क्या किया वगैरह, वो किधर गई वगैरह। मतलब ये अपना वो ब्रेन चेक कर रहे कि आपका कांस्टेंट माइंड कैसा है आपका, कि आपने ध्यान दिया था वो पैराग्राफ में पढ़ते टाइम। तो उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चन बना देते हैं एक पैराग्राफ। वैसा 2 ऑडियो आता है वीडियो, तो जिसमें ऑडियो आपको एक सुनाएगा, उसके 5 क्वेश्चन पूछेंगे उसके रिलेटेड। फिर एक ऑडियो आएगा, उसके 5, वैसे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं आपको ऑडियो वीडियो के। फिर उसका भी टाइम 14 मिनट ही है, सेम टू सेम। तो मतलब सबका टाइम सेम ही है, सिर्फ लेटर का टाइम 10 मिनट में आपको लिखना है। और वैसे आपको टोटल क्वेश्चन रहने वाले 56 टोटली गिनेंगे। तो जैसे कि पहले वाले में इंग्लिश वाले में 15, फिर लॉजिकल का 15, मैथ्स के 15, फिर लेटर का 80 क्वेश्चन, मतलब 15 8, फिर आपके ऑडियो के 10, तो टोटल 56 क्वेश्चन होते हैं। तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं, आपको टाइम करीबन गिने तो 14 मिनट वगैरह, तो 1 घंटा 5 या 6 मिनट होता है टोटली मिला के। तो इतने टाइम पे आपको करना हो जाता है वैसे, पर लेटर में थोड़ा स्पीड रखना क्योंकि टाइपिंग रहता है। तो वैसे तो लिख तो सकते हैं हम लोग, पर कंप्यूटर पे टाइप करके करना है तो थोड़ा हो सकता है ऊपर टाइम नीचे। तो ये आपको पूरा सिलेबस बताया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रिपेयर, आप क्या मिस्टेक ना करो, ऐसा कुछ। अभी लास्ट क्वेश्चन सबका आ रहा है कि मैसेज आ रहा है भाई कि अभी मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया, पर रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक कुछ नहीं आया, ना तो काउंसिल का कुछ कॉल वॉल उठा रहे वो लोग। तो मेरे हिसाब से दूसरे बैंकिंग के रिलेटेड मैं बोलूँ तो वो अभी मैंने ICICI का बैंक का दिया था प्रोग्राम का, तो उसका तो 2 वीक के बाद आया था मेरा रिज़ल्ट। तो अभी मेरे हिसाब से ये न्यू है, पहले उसने टाइम ले लिया था कि असेसमेंट टेस्ट का बहुत, तो मेरे को लग रहा है 1 वीक के अंदर आना चाहिए, पर कुछ ऑफिशियल नहीं आया। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ 1 वीक के अंदर आ जाना चाहिए वैसे। तो और भी कुछ डाउट रहेगा आपके रिलेटेड कि क्या पूछना है भाई, तो मैं आपको ऑफकोर्स इतने सारे लोगों ने मैसेज किया था कि इंस्टाग्राम पे बहुत डाउट थे उनको, तो इसके लिए पूछ रहा हूँ कि कुछ भी डाउट अगर मैं रिसेंटली रिप्लाई देता हूँ, तो इसके लिए। और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना बिंदास। थैंक यू। कुछ हेल्प हुआ रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।